पुनः लाती हूँ मैं आकृति मिश्रा। स्वागत है सबका क्यूरियस स्टूडेंट यूट्यूब चैनल के। आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं अबाउट दी प्लांट्स के बारे में। आज की वीडियो में लोग बहुत कुछ जानेंगे। अब जितना मैं आपको बता सकती हूँ उतना मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बता पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कुछ बेसिक केमिकल फार्मूलाज हैं जो कि हम अगर प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो हमें पता होने चाहिए। वो फार्मूलाज वो क्या क्या है इसके बारे में ही जानते हैं। सबसे पहला है फॉर्मूला वाटर का। सबसे पहला फॉर्मूला है वाटर का। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O वाटर का फॉर्मूला है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है कि मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का है CO2। और भी बहुत सारे हैं जैसे लाइक ऑक्सीजन का आता है हमारा O2। ऑक्सीजन का O2। ग्लूकोज का देखिए अब हम लोगों ने क्या किया था ना, वाटर का H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ऑक्सीजन का O2। अब देखिए अब हमें एक ग्लूकोज का फॉर्मूला देखिए C6H12O6। इन चारों फॉर्मूलाज आपको याद हो गए? ठीक है, ये चारों याद हो गए तो नेक्स्ट वाले याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में बहुत सिंपल चीज है। देखिए इस फॉर्मूले में सबसे पहले हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो हो गया, सबसे पहले हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हो गया CO2 प्लस सेकंड नंबर पे वाटर चाहिए H2O। उसके बाद हमें सनलाइट चाहिए होती है। अब उसके बाद सनलाइट के साथ साथ हमें क्या चाहिए? ग्लूकोज बनेगा इसके बाद। तो C6H12O6 हमने पढ़ा था और रिलीज क्या होता है? O2। इतना हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, इतना हो गया वाटर का। उसके बाद यहाँ हमें सनलाइट की नीड पड़ी, सनलाइट की ज़रूरत के बाद इतना हो गया ग्लूकोज का और फिर इतना पार्ट हो गया ऑक्सीजन का। तो हमें मतलब इन सब की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कुछ डेफिनेशंस। आपको कैसी डेफिनेशंस हैं? वो डेफिनेशंस है जो कि हम देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ डेफिनेशंस हमें आनी चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक की। देखिए ऑटोट्रॉफिक क्या होता है और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब होता है कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि खुद से खुद का फूड बना रहा है। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि फूड बना सकता है। और उसी का उल्टा हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो कि फूड नहीं बना सकता है। अब फूड बना सकता है फिर नहीं बना सकता है, ये हम कैसे जानेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि फूड बना सकता है, मतलब ऑटोट्रॉफिक है। कौन सा ऐसा है जो कि फूड नहीं बना सकता, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक। देखिए ये जानने के लिए जो कि ऑटोट्रॉफिक मतलब जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म पे रिलाय न करें, मतलब कि किसी और ऑर्गेनिज्म पे ना रहे कि हाँ ये हमें खाना देंगे, मतलब इनकी हेल्प से हम फूड बनाएंगे, तो वो ऐसा ना करें। हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म पे निर्भर हो जाए। मतलब कि जो किसी ऑर्गेनिज्म पे निर्भर हो जाए। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो कि ना हो। तो समझ गए, बहुत सिंपल सा बेसिक सा डिफरेंस है। तो मतलब कि डिफरेंस कितना है कि ये जो हमारा जो ऑटोट्रॉफिक है उसका मतलब होता है निर्भर हो जाए, और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब ऐसे है जो कि निर्भर ना हो उस चीज पे। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो कि हो जाए और हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो कि ना। ऑटोट्रॉफिक मतलब कि जो कि ना हो और हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो कि हो जाए। ठीक समझ गए आप लोग, बहुत इजी सा डेफिनेशन है। नेक्स्ट आती है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है?
ग्लूकोज के आगे हम लोगों ने अभी केमिकल फॉर्मूला भी जाना था ग्लूकोज का। तो देखिए, ग्लूकोज मतलब होता है ऐसा फॉर्म जिसमें कि प्लांट्स का फूड बनता है। प्लांट का फूड जिस फॉर्म में बनता है उसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। मतलब जिस फॉर्म में प्लांट का फूड बन रहा है वो ग्लूकोज कहलाएगा। मतलब कि जिस फॉर्म में किसी भी, अब वो कोई भी प्लांट हो सकता है, किसी भी प्लांट का जिस फॉर्म में फूड बन रहा है वो ग्लूकोज है। ठीक, ग्लूकोज के फॉर्म में प्लांट का फूड बनता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस देखिए, अगर प्लांट के बारे में पढ़ना है तो इसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट का फूड बनता है। फोटोसिंथेसिस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट का फूड बनता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब होता है ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल मतलब होता है ग्रीन पिगमेंट। मतलब कि क्लोरोफिल मतलब होता है ऐसा ग्रीन पिगमेंट जो कि प्लांट्स की किसी भी पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये देखिए, मान लो ये एक प्लांट है छोटा सा, तो इसमें जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो ग्रीन पिगमेंट, दैट इज कॉल्ड द क्लोरोफिल। आइए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारा जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, जर्मिनेशन जिसके द्वारा प्लांट एक सीड से प्लांट बनता है। मतलब कि जर्मिनेशन एक ऐसी प्रोसेस हो गई, जर्मिनेशन एक ऐसी प्रोसेस हो गई जिसके द्वारा एक छोटी सी सीड से पूरा प्लांट बन जाता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो मतलब सीड के दो पार्ट होते हैं। प्लूम्यूल होता है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी, और एक है रेडिकल। और इस रेडिकल और प्लूम्यूल जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तब हमारा एम्ब्रियो बन जाता है। मतलब कि ये हो गया रेडिकल, ये हो गया प्लूम्यूल, और जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो हमारा बनेगा एम्ब्रियो। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग जानेंगे कि प्लांट कैसे ग्रो करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले उस प्लांट को ग्रो करने के लिए एक सीड चाहिए। सीड के साथ हम लोग की सॉयल चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, और साथ ही साथ उसे फोटोसिंथेसिस होने के लिए उसका क्लोरोफिल चाहिए, यानी कि ग्रीन पिगमेंट चाहिए जिससे उसका क्लोरोफिल बन सके। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। एक सीड का स्ट्रक्चर। अब देखिए, पहले हम लोग एक बार सीड को देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ आपके सामने एक सीड का डायग्राम है, उसे आपको लेबलिंग करनी है उसमें। तो देखिए, सबसे पहली चीज, ये जो आउटर पार्ट है इसे हम सीड कोट कहते हैं। सीड कोट ये पार्ट है हमारा, ये आउटर जो लेयर है उसे हम कहते हैं सीड कोट। ये जो बाहर की लेयर आपको दिख रही है ये होता है सीड कोट। इसके बाद ये जो पत्ती टाइप का स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कहते हैं रेडिकल। यहाँ पे जो पत्ती लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं प्लूम्यूल, और जो नीचे यहाँ पे लोकेटेड है उसे हम कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा, दैट इज कॉल्ड द रेडिकल। और ये जो ग्रीन एरिया है इसमें उसको हम कहते हैं कॉटिलेडन। अब देखते हैं हम इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सीड कोट देखी थी, तो सीड कोट क्या होता है?
सीड कोट मतलब होता है जो भी हमारी सीड की आउटर लेयर होती है उसे हम सीड कोट कहते हैं। कोटिलेडोन मतलब जो भी हमारे सीड के लिए फूड को स्टोर करता है। प्लूम्यूल फ्यूचर शूट ऑफ द प्लांट एंड रेडिकल फ्यूचर रूट ऑफ द प्लांट। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जर्मिनेशन की प्रोसेस के बारे में। जर्मिनेशन मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी एक प्लांट, जो भी हमारी ये सीड है, वो सीड से नया प्लांट ग्रो होता है तो हम उसी प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जर्मिनेशन की प्रोसेस का पूरा डायग्राम है। सबसे पहले हम लोग सीड डालते हैं। सीड को जब सिग्नल मिलता है वाटर के थ्रू, तब उसका सबसे पहले यहाँ से हमारा उसको सबसे पहले रेडिकल ग्रो होता है। रेडिकल यानी कि फ्यूचर शूट ग्रो हो जाती है। उसके बाद फिर ये ऊपर बढ़ेगा तब इसका प्लूम्यूल ग्रो करेगा, जिससे ये हमारी प्लूम्यूल क्या होता है, फ्यूचर शूट होती है, मतलब अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। उसके बाद हमारी पूरी प्लांट बन जाता है और फिर वहां से सारी प्रोसेस प्लांट की स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो प्लांट है उसका डेली लाइफ में यूज क्या होता है, हम उसे किस तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहला है फूड। जो प्लांट है वो सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है फूड का। कैसे, देखिए हम लोग प्राइमरी सोर्स है हमारा प्लांट, क्योंकि हम लोग जब खाना खाते हैं, मान लीजिए हम इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली प्लांट का ही खाना खाते हैं। मान लीजिए जो कि नॉन वेजिटेरियंस हैं वो लोग मीट खाते हैं, लेकिन मान लीजिए वो लोग मुर्गी का मीट खाते हैं तो वो जो है वो भी हमारी ग्रेन्स खाती है और ग्रेन हमें प्लांट से मिलता है। मतलब हम इनडायरेक्टली प्लांट से ही फूड को पाते हैं। तो मतलब डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम लोग दोनों तरीके से प्लांट से ही फूड को पाते हैं। ऑक्सीजन प्रोडक्शन मतलब कि जो हमारा प्लांट है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और उसी ऑक्सीजन से हम सब लोग चलते हैं। नेक्स्ट है क्लॉथिंग। क्लॉथिंग मतलब कि हम बहुत सारे फैब्रिक्स भी पाते हैं, कहाँ से, प्लांट से। नेक्स्ट वन इज मेडिसिन। देखिए जो प्लांट्स है वो हमारी मेडिसिन बनाने में बहुत ज्यादा यूज आता है। नेक्स्ट वन इज शेल्टर। बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो भी प्लांट में ही रहते हैं। और वुड बनाए जाते हैं, जो कि वुड है, मतलब वुड बनाए नहीं जाते हैं, जो कि प्लांट से हमें वुड मिलता है, उसी से घर बनाए जाते हैं, फर्नीचर बनाए जाते हैं और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्यूल। अब देखिए जो वुड है वो भी फ्यूल की तरह काम करता है हीटिंग और कुकिंग में। नेक्स्ट पेपर एंड पैकेजिंग। देखिए जो प्लांट है, प्लांट से ही पेपर बनता है और उसी से हम उस पेपर से किसी भी चीज को रैप भी करते हैं। नेक्स्ट वन इज क्लॉथिंग डाई। कपड़े के लिए जो डाई होती है वो भी बहुत सारी नेचुरल डाइज होती हैं। जैसे कि हमें किसी भी कपड़े को कलर करना है या फिर किसी भी फैब्रिक को टेक्सटाइल या फिर किसी भी टेक्सटाइल को कलर करना है तो हम पेड़ों से भी डाई लेते हैं। कलर्स बहुत सारे हमें पेड़ों से मिल जाते हैं। नेक्स्ट वन इज बेवरेजेस। व्हाट आर दी बेवरेजेस? बेवरेजेस मतलब बहुत सारे बेवरेजेस, जैसे कि टी हो गया, कॉफी हो गई, ये सब हमें प्लांट से ही मिलता है। नेक्स्ट वन इज द इरोजन कंट्रोल। देखिए जब प्लांट्स रहेगा तो उसकी जड़ रहेगी, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक प्लांट को ग्रो कर रही हूँ, एक ड्रॉ करती हूँ। मान लीजिए प्लांट है तो जो इसकी रूट्स है वो सॉयल को पकड़ के रखी है, जिससे कि इरोजन ज्यादा जल्दी नहीं होता। मतलब कि प्लांट हमारी इरोजन कंट्रोल में बहुत काम आते हैं। नेक्स्ट वन इज रबर प्रोडक्शन। देखिए अब क्या है कि एक प्लांट है, रबर प्लांट है एक, ठीक। एक रबर प्लांट है, एक कौन सा प्लांट है हमारा, रबर प्लांट है। एक रबर प्लांट है जो कि लेटेक्स नाम का फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, जिस फ्लूइड को हम लोग इकट्ठा करके रबर बनाते हैं।
हुआ ना। प्लांट रबर प्रोडक्शन में भी काम आया ना। तो प्लांट के जो यूज है वो बहुत सारे हैं हमारी डेली लाइफ में, इसलिए हमें प्लांट को बचाना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।